Hello everyone, welcome to Loputra YouTube channel. Today's topic is Golden Rule of Interpretation. Firstly, we will discuss according to the definition which was given by Justice Krishna Iyer. He said that it can be used as an exception of literal rules. It means we can say that Justice Krishna Iyer said हम लोग लिटरल रूल का जो एक्सटेंशन है, एक्सेप्शन है या फिर कोई भी उससे बढ़कर कोई एक्सटेंशन है, उसके तरीके से हम लोग गोल्डन रूल यूज कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ये आपके कहा था जस्टिस कृष्णा अय्यर। लेट्स डिस्कस अबाउट दी सम पॉइंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ golden rule. First, it is the extension of literal rule. As we discussed in the above given definition, according to Justice Krishna Iyer, it can be used as an exception of literal rule. So here, it is the extension of literal rule. And second one, it allows a judge to depart from a word normal meaning in order to avoid an absurd result. It means golden rule judges को allow करता है कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है जो एब्सर्डिटी फैला रहा है, जो कंफ्यूजन फैला रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है उस सेंटेंस में, तो जजेस अपने अकॉर्डिंग उस वर्ड को डेविएट कर सकते हैं और अपना वर्ड उसमें रख सकते हैं। That's why we can say that it is the compromise between the plain meaning, literal meaning as well as mischief rule. It means that like the plain meaning rule gives the word of a statute their plain, ordinary meaning. However, when this may lead to an irrational result that is unlikely to be the legislature's intentions, the judges can depart from this meaning. गोल्डन लिटरल रूल क्या कहता है आपका? लिटरल रूल ये कहता है कि कोई भी स्टैट्यूट में कोई भी सेंटेंस लिखा है, आप पहले उसको उसी तरीके से पढ़िए जैसा वो ऑर्डिनरी मीनिंग उसकी लिखी हुई है। अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ड आपको एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है, आपको वो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तब आपके पास गोल्डन रूल है, आप वहां गोल्डन रूल लगाइए। आप उस वर्ड को हटाकर डेविएट कर सकते हैं और अपना वर्ड उसमें डाल सकते हैं। ये गोल्डन रूल आपका कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द प्लेन मीनिंग, लिटरल मीनिंग और मिसचीफ रूल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ और मीनिंग्स का, जैसे कि इफ एनी वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ अ सेंटेंस create a misleading in the sentence, then the court have the right to deviate this word from the statute and can put according to their word in that statute. It means that as मैंने ऐसे ही ऊपर आपको बताया कि अगर इसमें कोई भी वर्ड आपको मिसलीडिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, तो जजेस के पास राइट होता है कि वो अपना वर्ड उसमें पुट ऑन कर सकते हैं। नाउ अगर कोई वर्ड एब्सर्डिटी क्रिएट करता है तो कोर्ट उस वर्ड को लिटरल मीनिंग अप्लाई नहीं करेगी। कोर्ट अपने हिसाब से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक वर्ड पुट ऑन कर देती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का पहला रूल आप जानते ही हैं, लिटरल मीनिंग होती है, ठीक है, लिटरल रूल होता है। सेकेंड आप गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन गोल्डन रूल इफ एनी वर्ड क्रिएटिंग एब्सर्डिटी देन कोर्ट विल डेविएट द लिटरल मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपने बात कर ली डेफिनेशन की, बात कर ली मीनिंग की, बात कर ली अकॉर्डिंग टू सम जूरिस्ट, मतलब किसी ने भी जिसने भी दिए, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दिए, उनके अकॉर्डिंग आपने बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग यहाँ किस बात की बात करेंगे कि ये इसके किन तरीकों से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन रूल के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी अप्लाइड इन फॉलोइंग बेस। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स, ठीक है, इन विच यू कैन अप्लाई दिस गोल्डन रूल। फर्स्ट नैरो अप्रोच, सेकेंड वाइड अप्रोच। इट मीन अब हम लोग बात करें अगर नैरो अप्रोच की, जो कि पहला अप्रोच है जिससे आप गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो नैरो अप्रोच आपका ये कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो अप्रोच एज डिफाइंड इन जॉन्स DPP by Lord states that if they are capable of more than one meaning then you can choose between those meanings. नैरो अप्रोच का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस की ब्रीथ आप स्मॉल करते हैं, कोई भी सेंटेंस आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड आप अगर बात करेंगे इसका सेकेंड टाइप का, जो कि है आपका वाइड अप्रोच, तो ये कुछ नहीं, बस ये वाइड अप्रोच ये कहता है कि गोल्डन रूल कोर्ट्स को इनेबल करता है, उनको ये पावर देता है कि वो लुक एट द लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्ट। ठीक है,
वाइड अप्रोच आपका ये है, नैरो अप्रोच आपने अभी ऊपर समझा। अब हम लोग बात करेंगे कि गोल्डन रूल इन इंडिया क्या है। ठीक है, इंडिया में गोल्डन रूल क्या है, कैसे ये एप्लीकेबल है, क्या इसके रूल्स है। ठीक है, ये कहता है कि इट इज सच अ रूल विच डिस्पोजेस ऑफ एम्बिगिटी, अनडेरिटी, अनक्लियरिटी एरोज फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एन स्टैट्यूट व्हाइल इंटरप्रेटिंग इट। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर कोई भी स्टैट्यूट है, ठीक है, उसमें कोई भी वर्ड एम्बिगिटी अराइज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी मिसलीडिंग हो रही है, या फिर वही अनडेरिटी, सभी का मतलब एक है। आप ये समझिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, गोल्डन रूल नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन रूल आपका वही है कि अगर कोई भी स्टैट्यूट में कुछ भी अगर इनक्लियरिटी आती है तो कोर्ट के पास वही राइट है। क्या राइट है? सेम राइट, कि वो डेविएट कर सकते हैं ये वर्ड स्टैट्यूट से और अपने अकॉर्डिंग और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्ड पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लेके अब हम लोग बात करेंगे एक केस को। ठीक है, केस देखो, लॉ कर रहे हो, लॉ में केसेस पढ़ना मोर इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक अगर क्लियर करना है तो आपको केस प्रेफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि गोल्डन रूल है उसमें ये कहा गया तो केस की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक में आपको केस कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक केस आपका गिवन ली वर्सेस नैप, इसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं हिप स्टॉप रन केस। ठीक है, ये आया था आपका 1967 में। इसका प्रोविजन पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, केस का प्रोविजन जान लेते हैं, तब उसके फैक्ट जान के गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका प्रोविजन ये बोलता है कि अंडर सेक्शन 77 सब क्लॉज 1 ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1960 अ ड्राइवर कॉजिंग एन एक्सीडेंट शैल स्टॉप आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, प्रोविजन आपका क्या कहता है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट है जो कि 1960 में आया था, उसमें एक सेक्शन गिवन है 77 सब क्लॉज 1। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर रोड पर कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके बाद ड्राइवर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, इमीडिएटली आपको गाड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी अगर कोई एक्सीडेंट आप कमिट करते हैं तो। ठीक है, अब इसका फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट ये कहता है कि द ड्राइवर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट आफ्टर कॉजिंग एन एक्सीडेंट एंड देन मूव्ड अवे। ठीक है, फैक्ट क्या कहता है कि हाँ, एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, उसने गाड़ी रोकी भी, जैसा आपका प्रोविजन बोल रहा था कि गाड़ी रोकनी है तो उसने गाड़ी रोकी भी, लेकिन कुछ क्षण के लिए, और फिर उसके बाद वो मूव्ड अवे हो जाता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर court applying the golden rule and stated that court held that requirement of the section had not been followed by the trust. He had not stopped for a reasonable period. क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ मोमेंट के लिए गाड़ी रोकी थी, ये कोई रीजनेबल पीरियड के लिए उसने गाड़ी नहीं रोकी थी। And then after the court applying the golden rule and held that requirement of the section had not been followed by the driver as he had not stopped for a reasonable period, requiring interested person to make necessary inquiries from him and about the accident. इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ड्राइवर था उसने ये प्रोविजन नहीं निभाया है क्योंकि उसने एक रीजनेबल पीरियड के लिए गाड़ी अपनी नहीं रोकी थी। ठीक है, तो अब वो जो शब्द था कि फॉर अ मोमेंट, उसने जो प्रोविजन में शब्द दिया गया था कि गाड़ी उसको इमीडिएटली रोकनी है एक्सीडेंट के बाद, वो इधर पे क्या करता है? मिसलीडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया? गोल्डन रूल अप्लाई किया। ठीक है, इन लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल एक मॉडिफिकेशन है लिटरल रूल का। ठीक है, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी देन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।